Assalamu alaikum, dear students. Our subject is Science for Class 8, and today our topic is uses of metals and non-metals. Dear students, I have already discussed in last video about metals and non-metals. Now I'm tell you about uses of metals and non-metals. देखो बच्चों, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में मैंने बताया आपको कि मेटल्स शाइनी होते हैं, हार्डनेस उनमें होती है। तो और जो ये नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन लस्चरियस होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं एज कम्पेयर टू मेटल्स। और मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने उसमें आपको डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। तो अब हम पहले मेटल्स को जो देखते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो हार्ड होते हैं और लस्चरियस होते हैं, जिसकी वजह से ये जो मेटल्स होते हैं ये हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस ये हम मशीनरी में यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, गाड़ियों में जो हम इस्तेमाल यूज़ होता है, एयरप्लेन्स में, जहाज़ों में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स में, जो खाने के बर्तन होते हैं जैसे कि तांबे के, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, वाटर बॉयलर्स, ये सब इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अब आपको ये भी पता है कि जैसे कि हमने कहा कि मेटल्स जो कैसे इस्तेमाल होते हैं, किन चीज़ों में इस्तेमाल हम यूज़ करते हैं, इसी तरह से कुछ नॉन मेटल्स भी है वो हम किस में इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपकी बुक पे ही है, नॉन मेटल एसेंशियल फॉर अवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ये जो नॉन मेटल है ये बहुत ही एसेंशियल ज़रूरी होता है हमारी ज़िंदगी के लिए, ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग जो होते हैं उनके लिए। इनहेल ड्यूरिंग, जब हम अंदर सांस लेते हैं, ड्यूरिंग ब्रीदिंग के वक्त। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये हमें यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है, जिससे क्या होती है, जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की होती है बढ़ जाती है। नॉन मेटल होता है वो इस्तेमाल होता है किसमें? वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस में, जब पानी साफ करते हैं प्रोसेस उसका होता है, उसमें भी ये नॉन मेटल इस्तेमाल होते हैं। और इसके और भी पॉइंट्स है। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड एज एन एंटीसेप्टिक। ये जो नॉन मेटल होता है, आपने देखा एक नॉन मेटल है जो हम एज यूज करते हैं, एज पर्पल कलर सोल्यूशन जो हम अप्लाई करते हैं अपनी वॉन्ड्स पे, अपनी जख्मों पे करते हैं इस्तेमाल। जैसे कि आपने एंटीसेप्टिक ट्यूब तो देखा होगा, आयोडीन सोल्यूशन भी होता है, एंटीसेप्टिक ट्यूब्स उनके मिलते हैं, वो पर्पल कलर के होते हैं जो हम जख्मों पे इस्तेमाल करते हैं। ये भी वही नॉन मेटल है जो इसमें इस्तेमाल होता है। नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स। आप ये नॉन मेटल्स क्रैकर्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रैकर्स मीन्स फटाके जो आप फोड़ते हैं, शादियों में हम फोड़ते हैं, त्योहारों में हम फोड़ते हैं, ईद पे आप फोड़ते हो, शादियों में, तो क्रैकर्स फटाकों को बोलते हैं। इनमें भी ये नॉन मेटल्स उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको यूजेस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स अब क्लियर कर दिया। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे फर्स्ट एलिमेंट्स बताऊंगी और इनके सिंबल्स बताऊंगी। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, आप ये अपनी कॉपी पे भी उतारेंगे और आप ये बिल्कुल याद भी करेंगे, ये सिंबल्स, ये जो एलिमेंट्स है और इनके सिंबल्स भी आप याद करेंगे, ताकि आपको जब भी कोई रिएक्शन, जब भी इसमें, ये तो आपने मेटल्स पढ़े, इनके ये सिंबल्स भी आपको याद रखने हैं, तब जाके ये आपको ये जो एलिमेंट्स है ये तो बहुत सारे, लेकिन मैंने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ये आपको यहाँ पे लिखवाए हैं ताकि आप इन्हें लर्न कर सको। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका सिंबल है H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम
K, کیلشیم Ca. بیٹا یہ ایسے تو لگتا ہے مشکل، لیکن آپ کے لیے بہت ایزلی میں نے آپ کے لیے لکھ کے رکھا ہے تاکہ آپ اسے ایزلی یاد کر سکو، تو آپ کو یہ جلدی کلیئر ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس پلیز یہ آپ اپنی کاپی پہ بھی اتاریں، اور میں اس کی آپ کو ایک پک بھی سینڈ کروں گی، تو اپنی کاپی پہ بھی آپ یہ اتاریں اور لرن بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.